औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी आज हम बना रहे हैं मज़ेदार बीफ का पुलाव। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। चलो जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो हम बीफ का गोश्त लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसको मैं प्रेशर में शामिल करूँगी। हड्डी का गोश्त आप ज़रूर लें, इससे इसकी यखनी बहुत मज़े की निकलती है और हमारा पुलाव जो है वो बहुत मज़े का बनेगा। 3 अदद ये सब्ज़ी इलायची, 2 मोटी इलायची, 10 अदद ये लौंग, 1 अदद ये लहसुन की गट्ठी और 1 प्याज, 1 चाय का चम्मच साबुत सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच सौंफ, दालचीनी के टुकड़े, 1 खाने का चम्मच नमक, 3 अदद ये बादियान के फूल, 4 गिलास पानी की हम इसमें शामिल कर देंगे और इसकी हम यखनी निकाल लेंगे जब तक हमारा गोश्त अच्छी तरह गल नहीं जाता। 1 अदद मैंने प्याज बढ़ा ली है, इसको मैंने इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। प्याज के साथ ही मैं आधा कप घी का इस्तेमाल करूँगी। घी की जगह आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्याज हमारा ये देखें फ्राई हो गया है, प्याज का कलर ब्राउन हो गया। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब मैं इसमें 1 प्याली पानी की शामिल करूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 मोटी बड़ी इलायची, 5 अदद हम इसमें लौंग शामिल करेंगे। यखनी में भी हमने खड़े गरम मसाले शामिल किए थे। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच हम ज़ीरा शामिल करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, 1 बादियान का फूल, बिरयानी का फूल भी इसको बोलते हैं, और 10 अदद ये कुटी हुई हरी मिर्च। इसको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कुटा हुआ, मोटा मोटा हमने हरी मिर्च को कुटा हुआ है, वो शामिल कर देंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी यखनी वाला गोश्त और इसको मसाले में फ्राई कर लेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया है, मसाला हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 प्याली भर के दही की। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया हुआ है। अब हम इस गोश्त को इस दही में अच्छी तरह पकाएंगे जब तक हमारा दही का पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता। दही का पानी ये देखिए खुश्क हो गया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी गोश्त से निकली हुई यखनी। यखनी के साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। हमारी ये देखिए अच्छी तरह पकने लग गई है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 किलो चावल। चावलों को मैंने आधा घंटा पानी में भिगो दिया हुआ था। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा था, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। पानी हमारा ये देखिए काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। चावल हमारे भी ये देखिए गल गए। चावलों का पानी ये देखिए खुश्क हो गया। अब मैं इसके ऊपर खुश्क रुमाल दे दूंगी दम के लिए और इसको 10 से 15 मिनट का हम दम दे देंगे। 15 मिनट हो गए। ये देखिए हमारे चावलों को दम दिए हुए माशाल्लाह। ये देखिए हमारे चावल कितने खिले खिले पके हैं। आप इसको ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। नाज़रीन, हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई आने वाली वीडियोस हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।